हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ इन इंडिया हिंदी। मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ इंडियन पीनल कोड 1860 के ऊपर, जिसको हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860 कहते हैं। और मैं अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आईपीसी के ऊपर, तो प्लीज़ आप सारे वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीसी का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस के हेड में दिया है। इस चैप्टर में आईपीसी में दिए गए एक्सेप्शंस के बारे में बताया है। आईपीसी एक ऐसा कानून है जो हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करता है, जिसका मतलब आईपीसी में दिए गए कोई भी ऑफेंस करने पर हर एक इंसान को वही सज़ा मिलती है जो आईपीसी में दी गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपराधी की कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन या फिर किस सोशल बैकग्राउंड से अपराधी आता है। ये इनमें से कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, सबके लिए एक सी सज़ा होती है। बट ये चैप्टर इस रूल का एक्सेप्शन है। इस चैप्टर में कुछ सिचुएशंस में या परिस्थितियों में और कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया जाता है, छूट दी जाती है आईपीसी के प्रोविजन से। आगे के वीडियोस में हम इस चैप्टर के सारे सेक्शंस को डिटेल में समझेंगे। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर फील्ड ऑफ लॉ में ज़रूरी है, फिर वो एक लॉयर के लिए हो या एक लॉ स्टूडेंट के लिए या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल्फ डिफेंस भी प्रोवाइडेड है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सेक्शन 86, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. सेक्शन 86 सेक्शन 85 का एक एक्सटेंशन है। इन दोनों सेक्शंस को हमें एक साथ रीड करना होगा। सेक्शन 86 सिंपली कहता है कि जब कोई ऑफेंडर कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिस ऑफेंस को करने के लिए इंटेंशन या किसी चीज़ की नॉलेज, मतलब कोई नियत या किसी चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर कोई ऑफेंडर ऐसा ऑफेंस करता है नशे की हालत में, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, तो उस केस में ऑफेंडर को ऐसे ट्रीट करा जाएगा कि जैसे कि वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, वो उसकी नॉलेज के बिना था और उसकी विल के अगेंस्ट था, जिसका मतलब उसे जानकारी नहीं थी कि उसे कैसे इंटॉक्सिकेशन हो गया, उसको किसने करा दिया, और या फिर उसकी विल के अगेंस्ट हुआ हो, उसको ज़बरदस्ती कराया गया हो। तो इस केस में सिर्फ इंटॉक्सिकेशन डिफेंस नहीं होता है। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें इंटेंट और नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उस केस में, या ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इंटेंशन और नॉलेज होनी चाहिए, तो उस केस में सिर्फ इंटॉक्सिकेशन एक डिफेंस नहीं होगा। अक्यूज्ड को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब ऐसी इंटेंशन या नॉलेज उस ऑफेंस को करने के लिए उसके पास नहीं थी, और साथ में ही जो इंटॉक्सिकेशन उसके साथ हुआ वो इनवॉलंटरी था, उसने वॉलंटरीली नहीं करा, उसने खुद से नहीं करा, उसे उसकी नॉलेज के बिना करा दिया गया या फिर उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके कराया गया। और साथ ही में वो इस हालत में नहीं था कि वो जो ऑफेंस कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, वो उसे सही समझ पाता या गलत समझ पाता, या वो ऐसी स्थिति में ही नहीं था कि वो उसको सही या गलत में डिफरेंशिएट कर पाता, लीगल उस ऑफेंस की, उस एक्ट की लीगैलिटी या इलीगैलिटी को समझ पाता। और साथ में ही ना ही उसका वो ऑफेंस करने का कोई इंटेंशन था या कोई पहले से कोई प्लान था या उसके दिमाग में कोई ऐसी ग्रज थी। इस केस को सेटिस्फाई करने के लिए सेक्शन 86 के अंदर प्रोटेक्शन लेने के लिए ऐसे केसेस में ये सारी चीज़ें प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सेक्शन 86 का प्रोटेक्शन एक्सटेंड होगा अक्यूज्ड तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप कमिंग बैक। थैंक यू।